वहीं मध्य प्रदेश के जरिए बीजेपी छत्तीसगढ़ में भी वापसी का रास्ता तलाश रही है। मध्य प्रदेश में आदिवासियों को साधने के लिए कई स्तर पर काम हो रहे हैं। बीजेपी शीर्ष नेतृत्व भी सक्रिय है। आपको बता दें, इसके जरिए छत्तीसगढ़ के ट्राइबल को भी साथ लाने की कोशिश हो रही है। ये रिपोर्ट देखिए। एमपी के रास्ते छत्तीसगढ़ पर नजर, आदिवासियों को साथ लाने की पहल। सियासी गलियारों में तो पहले दिन से इसकी चर्चा थी कि बीजेपी की नजर देश भर के आदिवासी वोटरों पर है, क्योंकि जिस तरह से सत्ता और संगठन मिलकर मध्य प्रदेश में आदिवासियों को साधने की लगातार कोशिश कर रहे हैं, वो सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए नहीं हो रहा, बल्कि पड़ोसी और आसपास के राज्यों के ट्राइबल वोटरों को साथ लाने की भी एक कवायद है। चूंकि पहले छत्तीसगढ़ मध्य प्रदेश का ही हिस्सा था, ऐसे में दोनों राज्यों के आदिवासियों का एक पारंपरिक मेल जोल और जुड़ाव रहा है। इसलिए बीजेपी की कोशिश है कि अगर आदिवासी सध गए तो मध्य प्रदेश के साथ साथ छत्तीसगढ़ में भी फायदा हो सकता है, क्योंकि मध्य प्रदेश की ही तरह छत्तीसगढ़ में भी आदिवासी ही सत्ता के किंग मेकर हैं। अब सवाल है कि मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ के आदिवासी कैसे साथ आ जाएंगे। तो दरअसल दोनों राज्यों की आदिवासी संस्कृति रही है। बीजेपी छत्तीसगढ़ में तुलनात्मक विकास बता रही है। एमपी की योजनाओं के बारे में बताया जा रहा है ताकि आदिवासी बीजेपी के साथ आ सके। और इसी रणनीति के तहत मध्य प्रदेश के कई नेताओं को बस्तर में सक्रिय किया गया है। इनमें सिंधिया, फग्गन सिंह कुलस्ते जैसे नेता भी शामिल हैं। छत्तीसगढ़ में अनुसूचित जाति जनजाति के लोगों के साथ बहुत अत्याचार हुआ है। तो जो भी इनके विकास के लिए काम भारतीय जनता पार्टी की सरकार में होता था, वो सारा काम बंद कर दिया गया है। और अब तो ये जिंदा रहें वो इनके लिए इस सरकार में एक चुनौती हो गई, क्योंकि इनकी लगातार मौतें प्रदेश के लिए एक चिंता का विषय बन चुकी हैं। तो इनका समुचित विकास ही भारतीय जनता पार्टी की एक रणनीति है, योजना है, इच्छा है। कांग्रेस सरकार से जल्दी ये लोग मुक्त हों तो इनके जीवन में फिर से खुशहाली लौटने की एक उम्मीद हम सबको है। देखिए, 15 साल तक छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। तब तो आदिवासी वर्ग के लिए उन्होंने कुछ भी काम नहीं किया, न कोई योजना बनाई, न ही इस वर्ग के कल्याण के लिए किसी भी प्रकार का प्रयास किया। यहाँ तक कि आदिवासियों को जो प्रजातांत्रिक अधिकार मिले हुए थे, इनकी सरकार के दौरान बस्तर में उस पर भी ग्रहण लग गया था। तो पड़ोसी राज्य में मान लो कोई योजना चल रही है, उसको यहाँ प्रचारित करके भारतीय जनता पार्टी यहाँ के आदिवासियों को बेवकूफ़ नहीं बना सकती। ऐसे में भारतीय जनता पार्टी का कोई भी प्रयास विफल ही साबित होगा। छत्तीसगढ़ के बारे में कहा जाता है कि जिसने आदिवासी सीटों पर जीत हासिल कर ली, उसकी सत्ता हो गई। छत्तीसगढ़ की 90 में से 29 सीटें आदिवासियों के लिए यानी एसटी के लिए रिजर्व है। 2003 में एसटी के लिए 34 सीटें रिजर्व थी। 2003 में बीजेपी ने 34 में से 25 सीटें जीती थी, जिसके दम पर बीजेपी को सत्ता मिली थी। 2008 में रिजर्व सीट घटकर 29 हो गई, जिसके बाद 2008 में बीजेपी को 19 सीटें मिली। 2013 में 29 में से बीजेपी को 11 सीटें मिली और 2018 में 29 में सिर्फ 3 सीटें मिल पाई। मतलब 2008 से ही आदिवासी सीटों पर बीजेपी का ग्राफ गिरने लगा था, लेकिन उस वक्त बीजेपी के नेताओं ने इस पर ध्यान नहीं दिया और उसी का नतीजा है कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस 2018 में बम्पर बहुमत के साथ सत्ता में वापस आई थी। कमोबेश यही स्थिति मध्य प्रदेश में भी थी। आदिवासियों ने दूरी बनाई तो एमपी की सत्ता भी हाथ से चली गई थी और झारखंड में भी यही हुआ था। इन तीनों ही राज्यों में आदिवासी सत्ता के किंग मेकर हैं। ऐसे में बिना इनके कुर्सी की कल्पना करना मुश्किल है और इसलिए देश का दिल मध्य प्रदेश से बीजेपी आदिवासियों को साधने में लगातार जुटी है। मध्य प्रदेश की आदिवासी कल्याणकारी योजनाओं के माध्यम से छत्तीसगढ़ भाजपा छत्तीसगढ़ में आदिवासी वोटरों को साधने की कोशिश में जुटी हुई है, लेकिन इस मामले में कांग्रेस भाजपा पर सवाल खड़े करते नजर आ रही है।
कांग्रेस का कहना है कि बीजेपी ने 15 सालों में कुछ नहीं किया, लेकिन 3 सालों की भूपेश सरकार में आदिवासियों के लिए काफ़ी काम किए गए हैं। वहीं बीजेपी पलटवार करते नजर आ रही है। बीजेपी का कहना है कि आदिवासियों का ध्यान नहीं रखा गया। बहरहाल देखना होगा कि ये मामला अब आगे और कितना तूल पकड़ता है। वीडियो जर्नलिस्ट प्रमोद देवांगन के साथ अंकुश शर्मा, न्यूज स्टेट मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। अब इसमें खबर तो यह है कि एमपी, सीजी और झारखंड में आदिवासी किंग मेकर हैं। मध्य प्रदेश को छोड़कर गैर बीजेपी सरकार है। गैर बीजेपी शासित राज्यों में बड़े कार्यक्रमों में दिक्कत होती है, इसीलिए मध्य प्रदेश में बड़े कार्यक्रम किए जा रहे हैं ताकि मध्य प्रदेश से दोनों राज्यों में भी आदिवासियों में संदेश जा सके।